हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि अनुसूचित जनजाति जाति जो अल्पसंख्यक के लिए जो कल्याण विभाग जो है, या हम लोग आश्रम स्कूल के प्रकार समझ पा रहे हैं, तो उसके लिए फॉर्म जो है निकला हुआ है। उसका फॉर्मेट हम लोग को मिला है इस जिला कल्याण विभाग से, ठीक है। और ये पीडीएफ के अनुसार ये तीसरा पेज है, पर ये पहला पेज बना दिया गया है क्योंकि ये आप लोग का प्रवेश पत्र भी बनेगा, इसलिए इसको ऊपर में रखा गया है ताकि इसको अच्छे से भरना होगा। और ये आप लोग का एडमिट कार्ड बनेगा, ठीक है। आप लोग को यही वाला मिलेगा एडमिट कार्ड के रूप में, प्रवेश पत्र के रूप में, ठीक है। तो इधर कुछ नहीं करना है, किस तरह भरना है वो हम बता रहे हैं। यहाँ पर फ़ोटो साटना है और फ़ोटो के ऊपर जो है जिस स्कूल में बच्चा पढ़ता है, यानी आप पढ़ रहे हैं वहाँ से मोहर मरवा लेना है और टीचर का साइन करवा लेना है इधर। और इधर फ़ोटो के ऊपर में ही मोहर मरवा लेना है, ठीक है। ये काम करना है। इसके बाद यहाँ पर पहला कॉलम को छोड़ के दूसरा कॉलम को भरना है। हिंदी में बच्चा का नाम, फिर ये अंग्रेजी में। इसके बाद आधार संख्या भरना है, माता का नाम लिखना है इंग्लिश में, पिता का नाम इंग्लिश में लिखना है। और अभिभावक के रूप में कोई खड़े हैं तो ठीक है, अगर माता पिता में ही कोई है तो यहाँ पर खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद पता लिखना है, यानी गांव, पोस्ट, थाना, ज़िला और पिन कोड नंबर तो ज़रूरी ही है, वो तो भरना ही भरना है। मोबाइल नंबर भरेंगे आप लोग। और इसके बाद यहाँ पर जन्म तिथि भरना है एक एक कॉलम में, ठीक है। और उसको जन्म तिथि को हिंदी में भी लिखना है, जैसे 11/4/2015 है तो 11 अप्रैल 2015, इस तरह हिंदी में भी लिखना होगा। फिर कितना क्लास में प्रवेश कर रहा है, 6 क्लास में तो 6 में, 7 में तो 7 में, और 8 में तो 8 में। अगर लड़का है तो इस कॉलम पर, लड़की है तो इस कॉलम पर, और कौन सा कैटेगरी में इनमें से आता है वो वाला आप लोग टिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर वर्तमान में अध्ययनरत विद्यालय का नाम, यानी बच्चा अभी कौन सा स्कूल में पढ़ रहा है उस स्कूल का नाम, और कौन सा कक्षा में, तो स्कूल का नाम यहाँ से यहाँ लिख देंगे और कौन सा कक्षा में यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, बच्चा का सिग्नेचर यहाँ लिखा है ना, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर यहाँ लिखना है। और आप लोग स्कूल पर जाओगे ना, तो स्कूल पर जाने के बाद यहाँ पर अपना जो हेड मास्टर है वहाँ से साइन करवा के, मोहर करवा के यहाँ पर लाना है, ठीक है। इसके दूसरा पेज जो है आप लोग का ये रहा। यहाँ पर भी क्या भरना होगा, फ़ोटो साटना होगा। यहाँ कुछ फ़ोटो में साइन वगैरह कुछ नहीं करना, केवल फ़ोटो साट देना है, ठीक है। और कितना क्लास पर प्रवेश करना है, 6 में प्रवेश करना है तो 6 पर टिक करेंगे, 7 में प्रवेश करना है तो 7 पर टिक करेंगे, 8 में प्रवेश करना है तो 8 पर, ठीक है। फिर यहाँ पर एक एक कॉलम में एक एक बड़ा बड़ा अक्षर से अपना नाम लिखना होगा। लड़का है तो इस कॉलम पर टिक करना है, लड़की है तो इस कॉलम पर टिक करना है, कौन सा कैटेगरी से आते हैं यहाँ पर टिक करना है, और कौन सा ज़िला से आप लोग भर रहे हैं वहाँ पर टिक करना है, यानी उसका नाम भरना है। जैसे हम लोग गिरिडीह से तो गिरिडीह यहाँ लिख दिए हैं। और जन्म तिथि जो है अंकों में यहाँ पर कॉलम में जिस तरह यहाँ भरे थे उस तरह, और हिंदी में भी लिखना होगा। इसका आधार संख्या, फिर उसी तरह माता का नाम भी, पिता का नाम भी, कोई अभिभावक में है तो ठीक, अगर माता पिता में ही दोनों हैं तो यहाँ खाली छोड़ देंगे तो चलेगा। अगर अभिभावक के रूप में कोई खड़े हैं, ठीक है, तो कौन है उसके संबंध में, वो कौन है, ठीक है। अभिभावक का अभ्यर्थी से संबंध क्या है, तो मान लो कोई अभिभावक, बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं जो मामा खड़े हो जाते हैं, तो मामा के लिए वो बच्ची क्या हो जाएगी, भांजी, और वो बच्चा क्या हो जाएगा, भांजा, ठीक है। या अब चाचा खड़े हुए हैं तो उसका भतीजा भतीजी जो भी होगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ माता पिता, यहाँ इतना जगह कंपलसरी नहीं है, ठीक है, छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब आप लोगों को कुछ नहीं पूछेगा। फिर यहाँ पर वही पूरा एड्रेस डालना होगा और पिन कोड नंबर डालना होगा। इसके बाद स्थायी पता, वर्तमान पता और स्थायी पता अगर आप लोग का दोनों सेम है, ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि वर्तमान पता यानी अभी कहाँ बच्चा रह रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो उसका जो एड्रेस है वो गांव में है और वो रह रहे हैं शहर में, ठीक है। तो जहाँ रह रहे हैं वहाँ एड्रेस डालेंगे, और जहाँ उसका आधार कार्ड का स्थायी पता है वहाँ इसका यहाँ पर डालेंगे। अगर दोनों सेम है तो यहाँ पर वही लिख के, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, वही लिख के छोड़ देना है बस। इसका मोबाइल नंबर भरना है। और यहाँ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कि विद्यालय का नाम जहाँ अभी पढ़ रहा है, और विद्यालय में कौन सा महीना में एडमिशन लिया था, कौन सा साल में, ठीक है। और कितना कक्षा में पढ़ रहा है, 5 क्लास में। प्रखंड, उस विद्यालय जो है कौन सा प्रखंड में है तो यहाँ पर, और कौन सा ज़िला में है वो यहाँ पर। और ये अगर आप लोग नहीं भरेंगे तो कोई बात नहीं, टीचर से ही भरवा लेना है, ठीक है, क्योंकि टीचर ही जानता है कि बच्चा प्रवेश कब लिया था, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है एक स्टूडेंट का साइन होगा, यहाँ पर देख पा रहे हैं, आवेदक का हस्ताक्षर। और इसके बाद लास्ट में जो फॉर्म का जो है वो आप लोग का घोषणा पत्र है, ये घोषणा करना है कि सारा चीज़ सही से आप लोग भरे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर घोषणा के लिए यहाँ पर अभिभावक का नाम लिखना है, जो भी अभिभावक के रूप में खड़े होंगे। इसका यहाँ पर आवेदन का हस्ताक्षर, यानी बच्चा जो जिसका भरा जा रहा है उसका हस्ताक्षर यहाँ पर,
यानी सिग्नेचर, और उसका नाम साफ़ सुथरा में, यहाँ बच्चा खुद से सिग्नेचर करेगा और उसको साफ़ सुथरा पर यहाँ पर भर देना है, ठीक है। क्योंकि सिग्नेचर ऐसा किया जाता है कि किसी को पहचान में नहीं आता, इसलिए यहाँ पर उसको साफ़ सुथरा हिंदी या इंग्लिश में अच्छे से लिख देना है। गाँव भी लिख देना है। इसके अभिभावक यहाँ साइन करेंगे, और अभिभावक कौन सा साइन किए वहाँ इसको साफ़ सुथरा अक्षर में लिख देना है, ठीक है। क्योंकि कोई साइन करता है ऐसा, मान लो ऐसे साइन कर देगा। अब बताओ यहाँ क्या कौन सा अभिभावक का नाम लिखा है, तो उसको साफ़ सुथरा यहाँ लिखना पड़ेगा ना। दिनांक को छोड़ देना है, इसके बाद फिर यहाँ पर लिखना है अभिभावक का नाम, यहाँ बच्चे का नाम, और यहाँ पर कौन सा स्कूल में पढ़ता है वो, और कितना क्लास में पढ़ता है। जैसे 5 क्लास में पढ़ रहा है, 6 प्रवेश के लिए, तो यहाँ, और इतना ही हो गया। और लास्ट में फिर यहाँ पर जो आप लोग जिस स्कूल में पढ़ते हैं या बच्चा आपका जिस स्कूल में पढ़ता है वहाँ का हेडमास्टर से यहाँ पर साइन और मोहर, ठीक है। हो सके तो कौन सा स्कूल में, कौन सा जगह पर वो स्कूल है, वो जो जगह का नाम भी, और कब मोहर मार रहा है वो भी, और उस टीचर का मोबाइल नंबर भी, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद आप लोग को जमा कर देना है। यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात जो है आप लोग खुद से नहीं कर पाएंगे, वो है यहाँ पर अपना प्रधानाचार्य यानी जो हेडमास्टर है उसका काम जो है वो उसको खुद करने के लिए बोलना है, और अपने से नहीं करना है यहाँ पर। फिर यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो मैंने बताया, ठीक है। और यहाँ पर, ठीक है, इतना कुछ भरने के बाद आप लोग जमा कर देंगे। आप लोग का एडमिट कार्ड ये रहा, और ये बिल्कुल जिस तरह मैंने बताया उस तरह आप लोग भरेंगे तो बिल्कुल रिजेक्ट नहीं होगा आप लोग का फॉर्म, और आपका बच्चा जो है एग्ज़ाम दे पाएगा, खुशी खुशी दे पाएगा, और तैयारी किया है तो निश्चित रूप से वो पास होगा। तो आप लोग एग्ज़ाम डेट भी देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी है 8 मार्च 2026 को 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, ठीक है, देख पा रहे हैं यहाँ पर। और मॉडल स्कूल जो यहाँ पहले फॉर्म भर के दिखाए थे आप लोग को, ये वाला, इसके लिए कब एग्ज़ाम होगा, इसका जो टाइमिंग है वो आप लोग को पता होगा, 11 से 1 बजे तक, उसी दिन होगा, 8 मार्च को ही होगा, ठीक है, 8 मार्च को ही होगा। पर ये सुबह के टाइम में, और इस एग्ज़ाम का परीक्षा शाम के टाइम में। आप लोग दोनों भरेंगे तो दोनों एग्ज़ाम दे पाएंगे, ठीक है, दोनों ही एग्ज़ाम दे पाएंगे एक ही सेंटर में, ठीक है, एक ही सेंटर में, या अलग अलग भी पड़ जाएगा तो 1-2 घंटा समय मिलता है, उधर में आप लोग ट्रेवल कर लेंगे, ठीक है। तो किस तरह भरना है मैंने भर के दिखा दिया, आप लोग इसी तरह भरिए। और गार्जियन लोग देख रहे हैं तो उन लोग से हम गुजारिश करेंगे कि आप लोग अच्छे से बच्चे का फॉर्म को अभी समय रहते भर दीजिएगा, और उसको तैयारी अगर कहीं करवा रहे हैं तो अच्छी बात है, ट्यूशन के माध्यम से, नहीं तो अगर आप लोग मोबाइल की सुविधा दे सकते हैं दिन में 1-2 घंटा, तो आप लोग मेरे चैनल को बच्चे को बोल सकते हैं कि इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई करना है। तो ये जो किताब मैंने बनाया है, इस किताब के अंदर जो भी है, ठीक है, वो आप लोग के पास अभी किताब पहुंचने में देरी लग जाएगा, और अभी किताब इतना समय नहीं पढ़ पाओगे। तो यहाँ पर जितना भी इसके अंदर में जो कंटेंट है वही मैं पढ़ा रहा हूँ, और वही प्रत्येक साल पढ़ाते आता हूँ, और इसी से मिलता भी है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, और फॉर्म भर कर जमा करके आप लोग निश्चित रहिए कि जिस तरह आप लोग भरने के लिए आप लोग को बताए हैं बिल्कुल सही फॉर्मेट में बताए हैं, ठीक है। और तैयारी करने के लिए मेरे चैनल पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, या फिर समझाने का तरीका क्या है। और आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं कि और क्या चीज़ आप लोग को डाउट रह गया है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, सभी को धन्यवाद, जोहार।